In this video lecture I will explain कि अगर L attributed grammar है हमारे पास तो L attributed grammar की ट्रांसलेशन कैसे होगी। चाहे L attributed grammar है या चाहे आपके पास S attributed grammar है, ट्रांसलेशन आपके पास हमेशा टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट ही होती है। ये बात एक माइंड में रखनी है कि आइदर यू हैव L attributed or S attributed grammar. Translation will also take from place from top to bottom and left to right. Top to bottom का ये मतलब है कि आप इस तरह से टॉप से चलेंगे बॉटम तक आएंगे, एंड अगर आप ये पैटर्न देखो तो यू आर जस्ट गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह से आपकी ट्रांसलेशन होगी। एंड बिफोर ट्रांसलेशन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमें यहाँ पे जो चीज़ देखने की ज़रूरत है वो ये है कि एनोटेटेड पार्स ट्री की बात हम कर रहे हैं, तो क्या इस पार्स ट्री से हमारे पास ये स्ट्रिंग जनरेट होती भी है या नहीं। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। हम देखते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ डिजिट से हमें क्या मिल जाएगा, गेट 3, ठीक है। देन यहाँ से हमें मिल गया मल्टीप्लिकेशन, देन नेक्स्ट यहाँ डिजिट से गेट 5, फिर हमें यहाँ से मिल गया मल्टीप्लिकेशन, देन हमें यहाँ से मिल गया 2, एंड इवेंचुअली जब हम इसको पार्स करेंगे, बेसिकली वी आर डूइंग अ पार्सिंग, तो जब हमने इसे पार्स किया तो हमें सेम जो स्ट्रिंग जो सिंटेक्स हमें ट्रांसलेट करना था उसका फर्स्ट ऑफ ऑल एक वैलिड पार्स ट्री बना और उससे पार्सिंग हमारी कंप्लीट हुई। तो ये एक जो है ये प्री चेक होता है कि आपने पार्स ट्री ठीक बनाया या नहीं। पार्सिंग हो गई। अब हम आते हैं जी ट्रांसलेशन की तरफ। जब हम ट्रांसलेशन की तरफ आ रहे हैं तो हमने देखना है कि हमारे पास अब ये एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर है। इसमें कुछ तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ इसमें सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स हैं। जो आपके पास इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके पास हमेशा टॉप टू बॉटम या ऑन एक्सपेंशन इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होंगी जी, इनकी वैल्यूज़ अपडेट होंगी। और जो जो आपके पास सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स हैं वो बॉटम अप जाते हुए या रिडक्शंस पे उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, वो अपडेट होंगी। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि किस तरह से यह प्रोसेस होगा। लेट्स बिगन विद आवर ट्रांसलेशन। हम विल स्टार्ट विद स्टार्ट, ठीक है जी। यहाँ से फ्रॉम टी वी गेट अ रिडक्शन से पहले डी की लेक्स वैल्यू हमें पिक करनी है, तो डी की लेक्स वैल्यू से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वी गेट 3 हेयर। नाउ इट्स अ रिडक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है जी, यहाँ पे ये रूल फायर होगा, एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डी डॉट लेक्स वैल्यू। हमारे पास लेक्स वैल्यू थी 3, वो 3 वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी। व्हेन वी कम हेयर, अब यहाँ पे टी डैश में हमने देखा कि टी डैश में भी है वह इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, और ये आपके पास ये प्रोडक्शन आती है। अब इसमें रूल तो आपके पास दो हैं, अगर आप देखो तो यू हैव टू रूल्स लाइक, एक इसमें जो है वो जो है ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट भी है, एक इनहेरिटेड है, बट जो अपडेट होगा वो हमेशा इनहेरिटेड होगा। और इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है आपके पास, टी डैश डॉट आई एन एच इज इक्वल टू एफ डॉट वेल। तो एफ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बेसिकली इस जगह पे इनहेरिट हो रही है। यहाँ पे आई एम गेटिंग वैल्यू 3। नेक्स्ट जब हम गए हमने देखा वी गेट वैल्यू 5, यहाँ पे 5 आ गया, ये 5 यहाँ पे पास हो गया। अब हमने देखा कि यहाँ पे वापस हम आए, क्योंकि ये कंप्लीट जो है रिडक्शन नहीं थी, टी implies multiply by f is not a valid reduction, तो यहाँ पे ये जो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है ये अपडेट नहीं होगा। हम इसे आगे चलेंगे, जैसे ही हम आगे चले तो वी इनकाउंटर आ इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, और ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट ये वाला आपके पास आ जाता है। अब इसकी वैल्यू अपडेट होगी। इसकी वैल्यू अपडेट कैसे होगी जी, वो आपके पास इस तरह से होगी, टी वन डॉट आई एन एच इज इक्वल टू
t dash dot inh multiply by f dot inh, तो we'll get 15 वैल्यू here, यहाँ पे हमें 15 वैल्यू आ जाएगी। अब इससे नीचे जब हम जाएंगे तो गेट वैल्यू 2 हेयर, हमारे पास 2 होगा, यहाँ पे 2 पास ऑन हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पे आए हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये है कि ये भी आपके पास टी की प्रोडक्शंस है टी डैश की, और ये भी। अब आपने इनका थोड़ा सा लिंक इस तरह से बनाना है कि इसे आपने चाइल्ड कंसिडर करना है, और अब ये पेरेंट होगा। इससे प्रीवियस अगर हम देखें तो प्रीवियस में क्या था कि दिस वाज योर चाइल्ड एंड दिस वाज योर पेरेंट। सो इसका मतलब ये है कि जब हम बात कर रहे हैं तो अब ये जो अबव हमारे पास टी है 15 वाला, दिस टी डैश INH हो जाएगा, इसमें से 1 रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे जो नीचे इसकी प्रोडक्शन है वहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। सो लेट्स सी, अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं जी। सो यहाँ पे INH के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, दिस थिंग इज अ पेरेंट 15, 15 आपके पास पास ऑन होगा। ये बेसिकली ये स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, ये यहाँ पे ये 15 ही है, ये नोट 2 बारी बीच में आया हुआ है। सो हम इसे कैंसिल करेंगे, वी गेट 15 हेयर, वी गेट 2 हेयर, और जब हम यहाँ पहुँच रहे हैं तो वी गेट वैल्यू 30, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 30 आ जाएगी। और जैसे ही हमारे पास ये यहाँ पे आता है, इसका मतलब है कि नाउ वी आर एट हेयर प्लेस, यहाँ पे नल टी डैश पे रिड्यूस हो रहा है, हमें रिडक्शन मिली है। सो अभी तक हमने ये देखा है कि जब भी हम एक्सपेंशन की तरफ गए हैं, टॉप टू बॉटम गए हैं, तो हमारा इनहेरिटेड एट्रीब्यूट जो है वो अपडेट हुआ है। लेकिन जब हम अब रिडक्शंस की तरफ आएंगे, लाइक बॉटम अप की तरफ जाएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा जो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है अब वो चीज़ अपडेट हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, तो ये कैसे अपडेट होगा, टी डैश डॉट सिंथेसाइज इज इक्वल टू टी डैश डॉट INH। इसका मतलब है कि दिस वैल्यू 30 विल पास ऑन हेयर। इसी तरह से इससे बैक रिडक्शंस पे गए, तो अब दिस इज़ द कंप्लीट रिडक्शन। यहाँ पे अगर मैं आपको ये रिडक्शन शो कराऊँ तो दिस मल्टीप्लाई f एंड t, दिस इज नाउ रिड्यूसिंग ऑन t, और ये हमारे पास ये रूल बनता है, और हमें इसका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट क्या करना है, अपडेट करना है। सो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास t1 डैश डॉट सिंथेसाइज की बात हो रही है, इसका मतलब है कि जो वैल्यू हमें चाइल्ड से आ रही है उसे हमने ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 30। तो ये नोड हम कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारे से एक्स्ट्रा प्लेस हो गया था, बट यहाँ पे भी अगर आप बात करें तो 30 पास ऑन होगी। अब इससे अबव आएंगे तो वी नो यहाँ पे 30 पास ऑन होगी, क्योंकि T1 डॉट सिंथेसाइज दो हम इक्वल कर रहे हैं T डैश डॉट सिंथेसाइज पे, तो गेट 30 हेयर। और देन टॉप पे जब हम आएंगे तो T डॉट वैल्यू क्या है, T डैश dot synthesize value, so I am getting 30 value here. So that's how this translation takes place, top to bottom, left to right, every value, every single attribute जो inherited है वो हमने देखना है कि on expansion top to bottom आते हुए update हुआ, और वो हमने देखा जैसे जैसे वो बारी बारी उसकी बारी आती गई इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की वो अपडेट होता गया। और जैसे ही हमने बॉटम अप जाने की बात की, रिडक्शंस की बात की, तो हमारे जो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स थे वो अपडेट हुए। सो दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसलेशन इन L एट्रीब्यूटेड ग्रामर।